ने भारत की शय पर पाकिस्तान पर हमला किया। हमले के वक्त अफगानिस्तान के वजीर खारिजा दिल्ली में बैठे थे। अफगान तालिबान के हमले का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में पाक फौज ने मुंह तोड़ जवाब दिया। अफगान तालिबान की दरख्वास्त पर 48 घंटों की जंगबंदी की गई। गेंद अब अफगान तालिबान के कोर्ट में है। सिर्फ वक्त गुजारी के लिए जंगबंदी कबूल नहीं, दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अफगान तालिबान को ठोस इकदाम करना होंगे। जो हालिया वाक़यात हुए हैं उससे यकीनन सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। ऑफिशल्स हैं वो काबुल गए और उनके साथ बड़े अच्छे तरीके से बातचीत की। बदकिस्मती से तमाम काविशों के बावजूद ये ना हुआ और मुकम्मल तौर पर हिंदुस्तान की शय के जिस वक्त ये हमला हो रहा था पाकिस्तान के ऊपर, तो उनके जो वज़ीर ख़ारजा मुत्तकी वो दिल्ली में थे, तो हमें पर मजबूरन ये जवाब और भरपूर अफवाज पाकिस्तान को जवाब देना पड़ा। ये जो सीज़ फायर अफ़गानिस्तान हुकूमत की ये दरख्वास्त पर वजूद में आई है, ये ठोस शराइत पर ये लॉन्ग टर्म सीज़ फायर साबित हो। लेकिन अगर यानी सिर्फ वक्त बाय करने के लिए किया, टाइम बाय करने के लिए किया है, तो इसको हम कबूल नहीं करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों में भारतीय हिमायत याफ्ता फितनल खवारिज के 84 दहशतगर्द हलाक हो गए। पाक फौज ने सीज फायर का फायदा उठाकर फितनल खवारिज की मोहम्मद से दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक मोहम्मद में पाक फौज की कामयाब कार्रवाई में 45 से 50 खवारिज हलाक हुए। मोहम्मद में ऑपरेशन खुफिया इतलात की बुनियाद पर किया गया, जिसमें खवारिज की बड़ी तश्कील को निशाना बनाया गया। ISPR के मुताबिक शिमाली वजीरिस्तान के इलाके स्पेनबाम में शदीद फायरिंग के तबादले में 18 खवारिज हलाक किए गए। जनूबी वजीरिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 8 दहशतगर्द मारे गए। जिला बन्नू में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में 8 खवारिज हलाक हुए। ये कार्रवाइयां 13 था 15 अक्टूबर के दौरान की गईं। और चीन ने पाक अफगान जंगबंदी का खैर मकदम किया है। तर्जुमान चीनी वजारत खारिजा का कहना है कि चीन ताल्लुकात में मुसलसल बेहतरी के लिए तामीरी किरदार अदा करने को तैयार है। चीन मुश्तरका तहम्मुल, मुकम्मल और देरपा जंगबंदी की हिमायत करता है। अक़वाम मुत्तहिदा का भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान तनाज़े के देरपा खात्मे का मुतालबा। UN इमदादी मिशन बराए अफगानिस्तान ने कहा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लड़ाई ख़त्म करें। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान 48 घंटों की जंगबंदी पर अमल जारी है। जंगबंदी कल शाम 6 बजे तक जारी रहने का इम्कान है। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार को सऊदी वज़ीर ख़ारिजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने टेलीफोन किया और इस दौरान गुफ्तगू में ख़ित्ते की सूरत हाल और हालिया इलाकाई पेशरफ़्त पर तबादला ख्याल किया गया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने पाकिस्तान के अमन व इस्तेहकाम के आज़म को सराहा। दोनों रहनुमाओं ने इलाकाई और बैनुल अक़वामी ताउन मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का अदा किया। इसहाक डार ने सऊदी अरब की मुसलसल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो को पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करवा दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने मुलाकात की। ज़राए का कहना है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने हुकूमत पंजाब से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात वज़ीर आज़म के सामने रखे। मुलाकात में नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान चपकलिश की वजह बनने वाले मामलात मिलकर हल करने पर इत्तेफाक किया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के दरमियान टेलीफोनिक राबता हुआ है। वज़ीर आज़म ने सुहेल आफरीदी को वज़ीर आला मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी और कहा, पाकिस्तान के मफाद में विफाक आपके साथ मिलकर चलने को तैयार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि जब पाकिस्तान समेत दीगर मुस्लिम ममालिक गज़ा में जंगबंदी के लिए अमली काम कर रहे थे, कुछ लोग पाकिस्तान में सियासत कर रहे थे। विफाकी काबीना से खिताब में मजीद कहा कि जब गज़ा में मासूम बच्चों का खून बह रहा था, ये लोग उस वक्त कहाँ थे? गज़ा में जंग बंद करवा देते। जब ये सीज़ फायर के लिए इस्लामी ममालिक जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है पूरी तरह अपने किरदार अदा कर रहे थे और प्रेसिडेंट ट्रंप, उस वक्त यहाँ पर वो लोग जो नहीं चाहते कि अमन कायम हो, वो इसकी आड़ में सियासत करना चाहते थे। मुझे आप अपने दिल पर हाथ रख कर बताएं कि नौमौलूद बच्चे शहीद हो रहे थे, उनका खून बह रहा था, उस वक्त ये कहाँ थे?
ये जाते जाके ऊपर जंग बंद करवा लेते, जंग रुकवा लेते, वो खून जो बह रहा था उसको बचा लेते, उसको रुकवा लेते, तो हम सब उनको सलाम करते। मगर इसकी आड़ में सियासत करना, ये कहाँ का असूल है, ये कहाँ का इंसाफ है, ये कहाँ का इस्लाम है। मुख्तलिफ ताजरों तंजीमों के रहनुमाओं ने किसी भी हड़ताल की कॉल को गैर मुनासिब करार दे दिया। अपील की है कि मुल्क इस वक्त सैलाब से मुतासिर है, कारोबारी सूरत हाल भी सही नहीं है, अवाम और दुकानदार किसी हड़ताल का हिस्सा न बने। मुल्क की हालात ठीक नहीं है। एक तो हम ऑलरेडी सैलाब से मुतासर हो गए हैं, कुछ ज़लज़ले आए थे, तो हमारा KP और ख़ासकर पाकिस्तान तो आजकल कारोबारी हालात भी इसके ठीक नहीं है। तो अगर आप लोग इस तरह ये हर बात पे स्ट्राइक करते हैं, तो हमारे पाकिस्तान को बंद कर लेते हो, तो ये हमारे मुल्क के लिए एक नुकसानदेह चीज़ है। तो काइंडली मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि तहम्मुल से काम ले। इस वक्त हम किसी एहतजाज के मुताबिक नहीं हो सकते। हमने मिलकर मुस्बत सोचनी है और आगे अपने मुल्क को, अपने सूबे, अपने इलाके को लेके जाना है। हमने किसी एहतजाज की तरफ इंशाल्लाह नहीं जाना। कोई भी ऐसी स्ट्राइक जिसके लिए आपको कॉल दी जाए जिससे पाकिस्तान का नुकसान है, तो उसका पार्ट न बने। MKM पाकिस्तान के वफ्द की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। ज़राए के मुताबिक MKM वफ्द की सिंध के शहरी इलाकों में तरक्याती कामों पर बात, विफाक के तरक्याती मनसूबों पर भी पेशरफ का जायजा लिया गया। पाकिस्तान इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर अमल दरामद पर भी बहस की गई। MKM के वफ्द में खालिद मकबूल सिद्दीकी, अमीनुल हक, फारूक सत्तार, जावेद हनीफ और गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी शामिल थे। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन की अली हसन सरदारी के हमरा शिकारपुर में पीपल्स पार्टी के मरहूम रहनुमा आगा सिराज दुरानी के घर आमद। अहले खाना से मुलाकात में ताज़ियत और फातिहा खानी की। दुरानी हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि आगा सिराज दुरानी की पीपल्स पार्टी के लिए कुर्बानियाँ हमेशा याद रहेंगी। आगा सिराज दुरानी ने हर मुश्किल वक्त में पार्टी का साथ दिया है। अभी आपको बताएं कि सिंध हाई कोर्ट के कराची चिड़ियाघर में मौजूद मादा रीछ रानों को इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड के 2 रोज़ में हवाले करने के हुक्म पर अब तक अमल दरामद नहीं हो सका। अब तक इस मामले में क्या पेशरफ हुई है, ये जानने के लिए हम बात करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ अमीन अनवर से। अमीन, बताइएगा क्या वजह है अब तक इस हुक्म पर अमल दरामद नहीं हो सका, जू इंतजामिया का क्या कहना है? जी बिल्कुल, इस हवाले से खतों की दावत का जो सिलसिला है वो जारी है। गुज़िश्ता रोज भी KMC जू एंड सफारी ने एक खत लिखा था जिसमें वाइल्ड लाइफ और इस्लामाबाद और इसके अलावा वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड से खत लिखा था कि मादा रीछनी रानों की जो इस्लामाबाद मुंतकिली है उसके हवाले से इकदाम किए जाए। तो उस पर आज एक और खत इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट ने कराची जू को लिखा था जिसमें उसकी बारे किया था, जिसका आज जवाब दिया गया, जिसमें बताया गया है कि मादा रीछनी रानों को डाइट में जो है वो 2 किलो बीफ, 1 किलो मछली, 1 किलो ब्रेड, इसके अलावा खीरा, शकरकंदी, खजूर, केला और उबले हुए अंडे जो है वो दिए जा रहे थे। और उसकी जो हालत है वो बिल्कुल ठीक है और इसके मुंतकली के हवाले से इकदाम किए जाएं। ताहम अभी तक मुंतकिली नहीं हो सकी। ज़राए के मुताबिक सिंध हाई कोर्ट ने 2 रोज में ये हुक्म दिया था कराची जू को कि मादा रीछनी रानों को कराची जू से 2 रोज में इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट के हवाले किया जाए, लेकिन ताहाल इस हवाले अभी तक इस पर अमल दरामद नहीं हो सका है। बहुत शुक्रिया आपका अमीन अनवर, आप हमें तफसील से आगाह कर रहे थे। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी ने अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि बानी PTI से मुलाकात के लिए विफाकी और पंजाब हुकूमत को खत लिखा था लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे कॉल की और मुबारकबाद दी। कल हमने खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई गवर्नमेंट ने पंजाब गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट को बाकायदा बता दिया था, लेकिन उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं दिया। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ शहबाज शरीफ साहब का, उन्होंने मुझे कॉल दी, मुबारकबाद दी, लेकिन मैंने उनको कहा कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा 4.5 करोड़ लोगों का सूबा है। हमारी पर्सनल डिफरेंसेस में या पॉलिटिकल डिफरेंसेस में हमारी आवाम नहीं आनी चाहिए। और आप लोग मेहरबानी करें कि मुझे मेरे लीडर मेरे कायद से मिलने दें। तो शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि मैं पूछता हूँ फिर आपको बताता हूँ। हम कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी हमारे कानूनी और आईनी रास्ते हैं वो अपनाएं अपने लीडर अब से मुलाकात के लिए।
इस्लामाबाद में वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल से अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर ने मुलाकात की। एहसन इकबाल का अमरीका के साथ नॉलेज और जिद्दत में नई शराकत दारी पर जोर। कहा, पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान टेक्नोलॉजी, ज़राअत, मादनियात और दीगर शोबों में ताउन के मौके हैं। दोनों ममालिक देरीना ताल्लुकात को नई जहत दे रहे हैं। नॉलेज कॉरिडोर फ़ाल करने से पाकिस्तानियों के लिए अमरीकी यूनिवर्सिटियों में तालीम और तहकीक के मज़ीद मौके मुयस्सर होंगे। पाकिस्तान नौजवानों की सलाहियतों को आलमी मयार के मुताबिक ढालने के लिए पुरआज़्म है।